भैया दिल्ली बंद हुई पड़ी है भैया, पूरा जाम है, डीजल की गाड़ी बढ़ ना रही भीतर भाई। साल में लगभग 2 दफा सरकार की निष्फलता साफ दिखाई देती है। दिल्ली का माल मत लेगा भाई, डीजल की गाड़ी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ट्रक ड्राइवरों के लिए बड़ी खबर। इस राज्य में माल ले जाने से पहले देख लें ये वीडियो। भैया दिल्ली बंद हुई पड़ी है, कुंडली बॉर्डर पे खड़े हैं भैया, पूरा जाम है, डीजल की गाड़ी बढ़ ना रही भीतर भाई। कोई भाई आयो मत ही, दिल्ली का माल मत लेगा भाई, डीजल की गाड़ी 15 तारीख तक बंद है भाई। पूरा जाम लगा हुआ पड़े भाई, 12 बजे से खड़े हैं इधर। बहुत गाड़ी तो होटल पे चलेगी, जाने नहीं दे रहे भाई। पूरा ब्लॉक है रोड भाई। दिल्ली एनसीआर का इलाका इन दिनों सांसों के संकट से जूझ रहा है। हवा इतनी जहरीली है कि सांस लेना तो छोड़िए, आपकी आंखें तक ठीक से खुल नहीं पाएंगी। दिल्ली की इस खराब हालत को देखते हुए ही रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज 3 लागू किया गया है। केंद्र के प्रदूषण नियंत्रण पैनल ने गैर आवश्यक निर्माण कार्य, पत्थर तोड़ने और खनन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है और अब इस खराब हवा का प्रभाव ट्रांसपोर्ट जगत पर भी दिखने लगा है। हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में सूचित किया था कि आने वाले दिनों में दिल्ली में ग्रैब का चौथा चरण भी शुरू हो सकता है, जिस कारण राजधानी में कुछ वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लग जाएगा। और अब खबर आ गई है कि राजधानी में ग्रैब के चौथे चरण के तहत प्रतिबंध लागू हो गए हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इन प्रतिबंधों में आखिर क्या है। दरअसल दिल्ली में अब ट्रकों के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है। सिर्फ आवश्यक सामान ले जाने वाले और सीएनजी वाहनों पर कोई रोक नहीं रहेगी। दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक सीएनजी BS6 डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड LCV वाहनों को छोड़कर दिल्ली में प्रवेश किसी और ट्रक को नहीं दिया जाएगा, जब तक कि वो इमरजेंसी सेवा या आवश्यक वस्तुओं को न ले जाने वाले वाहन हो। दिल्ली में डीजल के मध्यम माल वाहन और भारी मालवाहक वाहनों के चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। ये सूचना एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAOM की तरफ से जारी की गई है। अभी जानकारी तो साझा कर दी गई है, पर इससे आने वाली परेशानियां बहुत हैं, जो लगातार ट्रांसपोर्ट जगत के लोगों को सता रही है। जैसे कि बहुत सी गाड़ियां हैं जो 7-8 दिनों का सफर तय कर यहां आई हैं, वो कैसे खड़ी रहेंगी? माल जो भरवा चुके हैं वो अनलोडिंग कैसे करेंगे? इसके साथ ही और बहुत सी परेशानियां हैं। और अब ऑल इंडिया मोटर्स एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट के अध्यक्ष ने भी इससे जुड़ी कुछ चिंताओं को जाहिर करते हुए विरोध जताया है। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। साल में लगभग 2 दफा सरकार की निष्फलता साफ दिखाई देती है, जिसके तहत कि पूरे दिल्ली के अंदर ट्रकों की आवाजाही पर रोक लगा दी जाती है। मुझे लगता है कि विशेषज्ञों ने जो कुछ साल पहले इस बात की जांच करके जो अपना आदेश पारित करा था, उस समय पर जो गाड़ियां आती थी, आज की डेट में उन्होंने जांच नहीं करते, सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं पुराने निर्देश को। अगर तुरंत जांच करें तो उनको ज्ञात होगा कि अब गाड़ियां आनी काफ़ी कम हो गई हैं, क्योंकि तब जब ये आदेश पारित हुआ था उस समय ना तो KMP बना था, ना ईस्टर्न पेरिफेरल वे बना था। अभी वो बन जाने से, सुचारू रूप से चलने से अधिकतर गाड़ियां जो दिल्ली का माल लेकर नहीं आती हैं, जो दिल्ली होकर गुजरा करती थी, वो वहाँ से चली जाती हैं। उनके कारण प्रदूषण कम हुआ। और क्या, पूरे भारतवर्ष में हर शहर में ट्रक की आवाजाही होती है, तो क्या वहाँ पर भी प्रदूषण का मार पड़ती है? क्या वहाँ पर भी प्रदूषण इसी से होता है? वहाँ क्यों नहीं ट्रक बंद होते? खाली दिल्ली सरकार या दिल्ली के अंदर ही इसको लेकर के क्यों इतना सख्त रवैया अपनाया जाता है? ट्रकों की आवाजाही बंद होने से, जितने दिन ट्रक आवाजाही बंद होती है, क्या किसी ने कभी संज्ञान में लिया कि उस टाइम के ऊपर कहाँ से ट्रकों की किस्तें भरी जाएंगी? कहाँ से ट्रकों का जो बाकी खर्चा है ट्रक मालिक कहाँ से पूरा करेगा? क्या सरकार ने इस ओर कभी अंदेशा दिखाया? क्या सरकार ने इस ओर कभी संज्ञान लिया? लेकिन नहीं, चुपचाप अपना जो पिछली जांच कभी किसी ने बायस होकर के ये जांच करी होगी, उसके अनुसार तुरंत जांच ना करते हुए कि इसको ट्रकों को बंद कर दीजिए। जब भी कोई कारण हो
प्रदूषण हो, ट्रकों को बंद करें। सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें निष्फल क्यों हो रही हैं? इतना पैसा इन्होंने ग्रीन टैक्स के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगवाया और इतना पैसा इकट्ठा होता है, तो वो पैसा कहाँ गया? उस पैसे से क्यों नहीं ये एंटी स्मोगिंग मशीनें पूरे दिल्ली में लगाती या पूरे दिल्ली के अंदर इसकी रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई करती? इन सभी बातों के ऊपर हमारा कड़ा विरोध है और ये ट्रकों को बंद करना दिल्ली के ट्रक मालिकों के लिए, ट्रांसपोर्टरों के लिए और व्यापारियों के लिए, ये तीनों चीज़ के लिए ये बहुत बड़े नुकसान की बात है। जो गाड़ियाँ दूर राज्यों से चली हुई हैं, जो कि 7-8 दिन में पहुँचती हैं, उन गाड़ियों के लिए क्या विकल्प है? उन गाड़ियों का क्या होगा? उन गाड़ियों का क्या सोचा है इन्होंने? उसके बारे में कोई विचार नहीं करा। क्या वो गाड़ियाँ रास्ते में खड़ी हो जाएंगी? कितने दिन खड़ी रहेंगी? अभी तो खुद इनको ही नहीं अंदेशा है। उन गाड़ियों के लिए भी कोई ना कोई विकल्प सोचना चाहिए। जो गाड़ियाँ 7-8 दिन पहले से चली हुई हैं दूर राज्यों से, मान लीजिए कोई गाड़ी केरला से दिल्ली के लिए माल लेकर के आ रही है, कहाँ रुकेगी वो गाड़ी? उसका खर्चा कौन वहन करेगा? सरकार को ये निर्देश पारित करने से पहले इन सब बातों के ऊपर भी संज्ञान लेना चाहिए और सोचना चाहिए, नहीं तो इसके बड़े दुष्परिणाम होंगे जो कि नुकसान के साथ साथ और भी कई तरह की परेशानियां लेकर के आएंगे। धन्यवाद। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट जगत की एक मांग बहुत पहले से थी कि सरकार को ऐसी स्थिति के लिए एक ऐसा गोडाउन बनाना चाहिए जहां ड्राइवर माल खाली करके जा सके और बाद में वहीं से माल लोड कर ले। इससे परेशानी थोड़ी कम होगी। ट्रांसपोर्ट टीवी की खबरें देखने वालों को इस खबर के बारे में पहले से ही थोड़ी जानकारी होगी कि ऐसा दिल्ली में कुछ होने वाला है, क्योंकि हमने आपको इसके बारे में पहले से ही बताया भी था। अगर आप उस रिपोर्ट को भी देखना चाहते हैं तो आप आई बटन दबाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपनी गाड़ी का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया था, जिसका एक्सीडेंट हो गया। मेरा क्लेम पास हो गया है और पूरा पैसा मेरे बैंक खाते में आ गया है। मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा। मैं सभी ड्राइवर भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अपना बीमा केवल ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं।